नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को फाइनल करने के लिए करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग की। लेकिन राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई। असहमति का सामना तो राहुल गांधी को संसद में भी करना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। शाह ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। इससे कुछ पार्टियों के पॉलिटिकल मकसद को नुकसान पहुंचता है। मुझे उन पार्टियों से हमदर्दी है। देश के वोटर उन्हें वोट नहीं देते। कुछ घुसपैठिए उन्हें वोट देते थे और अब वो भी चले जाएंगे। शाह ने कांग्रेस और विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, जिस पर राहुल गांधी और शाह के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सीआईसी और सीईसी के सिलेक्शन को लेकर कहां पेच फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। आप पेच फंसा दोगे, पेच फंस जाएगा क्या? भाई, आपको एक मर्यादा के मुताबिक आपको सिलेक्शन कमेटी में डाला गया है। आप वहां जाकर के इस तरह का बर्ताव करते हो। जो बॉडी लैंग्वेज अमित शाह की थी जब वो लोकसभा में भाषण दे रहे थे जी, जो तलखी थी, वो बता रहा था कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। आप वहां जाकर के बहस किए और पॉकेट से कागज निकाले और वहां पे कागज दे दिया। वही नोट ऑफ डिसेंट है। मतलब आपको कुछ लेना देना नहीं था। आप चिट्ठी पहले से लिख करके पॉकेट में तैयार लेकर के आए थे कि हमको अपोज करना ही करना है, और आप गए, अपोज किया और वहां से निकल लिए और उसके बाद घर चले गए। उसके बाद पार्लियामेंट में थोड़ी देर बाद आए, जब अमित शाह का भाषण जब चल रहा था। पहले भी नोट ऑफ डिसेंट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन देते आए हैं जी। उसकी 2-3 कंडीशंस होती है कि सरकार के लिस्ट में वो कौन से नाम है जिस पे आपत्ति है, तो वो आपत्ति आपको बताना भी चाहिए। लेट इट नो कि भाई ये नाम है, इस पे ये आपत्ति है। कई बार अरुण जेटली विपक्ष के नेता होते थे, सुषमा स्वराज होती थी, वो यूपीए की सरकार होती थी, तो वो लोग जाते थे, वो आकर के बोलते थे कि भाई ये आदमी का ये उसका बैकग्राउंड है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि हमने साइन कर दिया, ये भी समझ लीजिए। हालांकि हमने साइन कर दिया, लेकिन एक हमने विरोध अपना दर्ज करा दिया। अब आप जब पॉकेट में पहले से ही लेकर के जाते हो कि आपके द्वारा दिए गए लिस्ट में हमें कोई भी मंजूर नहीं है, तो फिर जनता को आपको कारण तो बताना चाहिए। कोई कारण बताया गया, नहीं बताया गया। मनमानी करना है, मनमानी जैसे हाँकते हैं वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को, जैसे वो हाँकते हैं कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी की बैठक को, जैसे वो पार्टी को हाँकते हैं। सरकार ऐसे चलती नहीं है। ये सब मौका होता है कि जब आप एक पॉलिटिकल डेकोरम, एक ट्रेडिशन, आपसी मधुरता, आप वहां जाते हो और वहां पे भी झगड़ के बाहर आ जाते हो, तो ऐसे तो बहुत ही खराब। और इसलिए देखिए, अमित शाह ने छोड़ा नहीं जरा सा भी, पार्लियामेंट में दौड़ा दौड़ा करके रहा इनको। तो ये कहानी है। यानी अभी राहुल गांधी की दिक्कतें और बढ़नी है। राजीव सर, पीएम मोदी और अमित शाह के साथ राहुल गांधी की मीटिंग, क्या इसमें भी राहुल गांधी की कलई खुल गई? देखिए, कलई क्या, वो तो पहले ही बता चुके थे। एक दिन पहले पार्लियामेंट में बताए, उसके पहले बाहर में प्रोटेस्ट करने के दौरान बताए, उसके पहले ये कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए कि सीईसी की नियुक्ति, सीबीसी की नियुक्ति या सीआईसी की नियुक्ति, ये जो चयन प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में रखा है, मोदी अमित शाह ने अपने फेवर रखा है। और इनका उदाहरण क्या था कि चीफ जस्टिस को भी इस कमेटी में रखना चाहिए। ये चीफ जस्टिस को इस कमेटी में रखना चाहिए, इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जबकि चीफ जस्टिस अपनी कमेटी में, ये जो कॉलेजियम बनता है, उसमें किसी जज की नियुक्ति के लिए जब सरकार के किसी मंत्री को नहीं रख सकते, कानून मंत्री भी नहीं रह सकता,
तो चीफ जस्टिस को ही क्यों रखा जाए, पहले भी नहीं होते थे। ये तो बीच के दौर में संभावनाएं बिगड़ गई, परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस समय सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित किसी जज को रखा जाने लगा। ये उस समय का ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक चयन के लिए कमेटी के गठन की प्रक्रिया के बारे में संसद से कोई बिल पारित नहीं होता, नियम कानून नहीं बन जाते, तब तक सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर रहेगा। लेकिन ये पिछले साल जब ये कानूनी पूरी प्रक्रिया बन गई और जिसमें कहा गया लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एक मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, तो इसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस की बात करनी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई विरोध नहीं किया कि नहीं हमें तो रखना ही चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट तभी होगा। अब इनको समस्या इस बात से हो रही है कि कभी भी हम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम किसी की नियुक्ति पर रोक नहीं लगा सकते। अब रोक नहीं लगा सकते तो मेरा औकात क्या है, हम वहां पर जाएं क्यों? अगर दिमाग में रख के बैठे हुए हो तो उसका कोई इलाज नहीं होता। कहा जाता है भ्रम अगर आपके अंदर है तो कितने भी तर्क दे दिए जाए कोई इलाज नहीं होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया अभी बदल चुकी है, स्क्रूटनी कमेटी बनती है और उससे पहले 15 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम जाता है। स्क्रूटनी कमेटी में 5 अधिकारियों का नाम जाता है और ये 5 अधिकारियों में से एक की नियुक्ति की जाती है। और ये 5 अधिकारियों की लिस्ट अमित शाह मोदी दोनों लेकर गए, दोनों 5 अधिकारियों की लिस्ट को रख रहे हैं सामने। आपको अगर लगता है कि ये 5 में से 2 अधिकारी ऐसे हैं जिसको पर आपको आपत्ति है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, आप बताओ उनके बैकग्राउंड का चेकअप तो पहले हो चुका है। क्योंकि जितने अभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, सीआईसी बनाने के सीवीसी बनाने के लिए हैं, या फिर जो अभी रिटायर होने वाले हैं 2-3 साल के अंदर, वो सारे अधिकारी तो सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकारों में काम किया है या आपके साथ ही काम करता रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है जो लंबे समय तक आपके सरकारों में काम किया है कि नहीं 10 साल में ये सारे अधिकारियों का दिमाग है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ चला गया। तो जो व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इन्होंने डिसेंट नोट डाला और वो पर्ची अमित शाह और मोदी देखेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। वो मुस्कुराए और डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम 2 इसलिए हैं क्योंकि हम निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति करेंगे। उसके बाद आपको अगर कोई आपत्ति है तो फिर कानूनी तरीका अपनाओ, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जो डिसेंट नोट है उसको पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया, उस आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ो, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी स्थिति संवैधानिक तौर पर कहां बैठती है। बिल्कुल, एक बार फिर राहुल गांधी को उनकी हैसियत बता दी गई। लेकिन बुधवार को जो संसद में हुआ, क्या राहुल गांधी फिर से सेल्फ गोल कर गए? देखिए, सेल्फ गोल करने में माहिर आदमी है। देखिए, कम शब्दों में पूरा लब लुभाव में बता देता हूं। आप प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कह रहे थे ना, मोदी वोट चोर जी, वोट चोर गद्दी छोड़ है, चेहरा तमतमा करके बिहार में मोदी वोट चोर मोदी यही कर रहे थे। इस पूरे डिबेट में यही हुआ कि अमित शाह जी ने लास्ट में आकर के फेंटा मार दिया। क्या कह दिया? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी और तुम्हारे परदादा, ये सब ओरिजिनल वोट चोर हैं। यही अमित शाह ने किया कल। बाकी सारी चीजें तो अलग जगह थी। तुम मोदी को गाली दिलवाओगे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो जरूरत भी नहीं समझा कि हम आकर के डिफेंड करें, अमित शाह को भेज दिया। और वो गिना रहे थे पहली वोट चोरी कब हुई। पहली वोट चोरी तब हुई जब CWC में नेहरू को वोट नहीं मिला और प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी वोट चोरी जब हुई, वो तो सरतिया वोट चोरी हुई जब राजनारायण के खिलाफ जो है आपने उल्टा पुल्टा काम किया। कोर्ट से आपको जो है झटका भी लगा, आपने इमरजेंसी लगा दी। और इम्यूनिटी की बात कर रहे हो कि क्यों CEC को इम्यूनिटी दी गई है, तो अमित शाह ने कहा कि भाई उसके बाद तुम्हारी दादी ने कितना डेमोक्रेसी और कितना उसको ये किया कि
जिसको जज बनना था, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको 3 हटा करके चौथे नंबर का जो व्यक्ति था, मैंने 3 जजेस को सुपरसीड करके तुमने बना दिया। तो ये वोट चोरी और सीना चोरी हो गई। फिर उसके बाद का तुम्हारी मम्मी रॉज एवेन्यू कोर्ट में केस आया है, वोटर है नहीं और वोट दे गई, नागरिकता नहीं ली और उसके पहले ही वोटर लिस्ट में नाम आ गया। ये जादू कैसे हुआ? और उसके बाद एक एक सवाल जवाब का कहा कि भाई ऐसा है कि आप चुनाव सुधार के ऊपर डिबेट करने के लिए आए। कि अभी भी डंक की चोट पे कह रहा हूं कि भाई एसआईआर के ऊपर कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इलेक्शन कमीशन के मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आप यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते और हमने अलाउ नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है और हर बार की तरह जो है आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, जबकि डिबेट होना था चुनाव सुधार के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि आप लोग फ्रॉड हो, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि चुनाव सुधार के लिए कोई एप्लीकेशन आया है क्या कांग्रेस की तरफ से। तो बोला कि 2014 से लेकर के 2025 तक चुनाव सुधार के ऊपर कोई एप्लीकेशन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया और या आप चुनाव सुधार ये कर रहे हो। फिर आखिरी बात जिसमें ये सारी चीजें खत्म हो गई कि 2014 से 2025 तक जितने भी चुनाव हुए, जिसमें 3 लोकसभा भी, उसमें 44 चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीती और 30 चुनाव कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल इंडिया अलायंस वाले जीते। तो कहाँ है वोट चोरी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हिसाब मांगेंगे। वोट चोरी की वजह से नहीं जो हारते हैं राहुल गांधी की वजह से। और इतना कहने के बाद ये सब लोग भाग गए, बिल्कुल सदन से वॉकआउट कर गए। राजीव सर, इलेक्शन रिफॉर्म पर हुई चर्चा में कांग्रेस किस तरह से अपने ही जाल में फंस गई और विपक्ष को कैसे मुंह की खानी पड़ी? देखिए, ये तो फंसेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी अभी समझ नहीं पाते कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर या भारत सरकार के किसी मुद्दे पर आप चर्चा करोगे तो सबसे ज़्यादा सरकार आपकी पार्टी की रही है, ज़्यादा समय तक रही है और उसमें सबसे ज़्यादा कुकर्म आपकी पार्टी ने किया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके परिवार की है। तो इस बारे में अगर आप चर्चा करने के लिए संसद में जाते हो और सोच कर ये बैठते हो कि हमने जो आरोप लगाया उसी को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है, ये सिर्फ डिफेंड नहीं करेगी, डिफेंड करने के लिए आपके झूठे आरोपों का मीडिया में भी लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही हरियाणा पर आपने आरोप लगाया, आपके ही समर्थन करने वाले कुछ मीडिया एजेंसियों ने अपने टीआरपी के लिए जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद रिपोर्ट लेकर आया कि राहुल गांधी का आरोप झूठा है। आपने जो मकान दिया वो गलत है, मकान नंबर तो वही है, वो पूरे एक परिवार का नहीं बल्कि एक कुल खानदान का मकान है। आपने जो फोटो की बात कही वो दूसरे मीडिया रिपोर्ट में सामने आ गई। ये अमित शाह कई कटिंग लेकर आए थे कि भाई तुम आरोप लगा रहे हो और हम आरोप का जवाब खुद से नहीं दे रहे, आपके आरोप की जांच जिसने की उसके आधार पर दे रहे हैं। और ये मिस्टेक की बात कर रहे हैं। मिस्टेक की बात में वो तो बहुत सारे नाम लेना भूल गए। वो 4-5 नाम लेकर ही इनको बता दिया कि देखो तुम जैसे बैठे हो सारी पार्टियों वाले, सारे पार्टी के एक एक नेता हैं, आम आदमी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी, कि सारे लोगों का 2-2, 3-3 जगह नाम है। फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं, इनका नाम तो लिया नहीं कि पवन खेड़ा और उसकी बीबी दोनों का 2 जगह नाम है। यह पार्टी के पूरे नेताओं की बात है। इसलिए ह्यूमन एरर को आप एक बड़ा आरोप बनाकर गढ़ते हो, उससे चुनाव आयोग को भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और न जनता इससे प्रभावित होती है। इसलिए राहुल गांधी को बौखलाहट होने लगी, उठकर सवाल करेंगे। स्पीकर ने कहा एक बार सवाल करो और एक बार जवाब दो। ये तीखी नोकझोंक इसी बात पर हुई है कि राहुल गांधी चाहते हैं हमारे अनुसार काम हो। अमित शाह ने कहा हम जवाब तो सबका देंगे लेकिन क्रोनोलॉजी हम तय करेंगे, डिबेट हमारा है, बात हम कर रहे हैं, इसलिए तुम चुपचाप बैठो, हम जब चाहेंगे तब तुम्हारा जवाब देंगे। ये 10 मिनट के बाद भी दे सकते हैं, 15 मिनट के बाद भी दे सकते हैं। इसलिए ये वॉकआउट कर गया क्योंकि अब इनके परिवार की, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक की, ये सारे इसके परिवार के पोल खुलने लगी कि नेहरू के समय में कैसे 3 बार एसआईआर हुआ,
इंदिरा और राजीव के समय में 11 बार SIR हुआ, उस समय चोरी नहीं हो रही थी और अब चोरी हो रही SIR के खिलाफ ही। जैसे SIR की प्रक्रिया, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई संविधान संशोधन करके लाया गया है? चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है? यह समस्या राहुल गांधी के अंदर है, उनकी पार्टी के लोगों के अंदर है। वो इन मुद्दों पर चर्चा से बचेंगे, उतना ही बचे रहेंगे। जितना चर्चा करवाएंगे उतना ही फजीहत कांग्रेस की और ये नेहरू गांधी खानदान की होती जाएगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोट चोरी और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और विपक्ष अपने जाल में ही उलझ गया। यही वजह रही कि CIC और CEC के सिलेक्शन को लेकर भी पेच फंसा नजर आया। देखना होगा कि राहुल गांधी की असहमति के बाद PM मोदी और अमित शाह किसके नाम पर मोहर लगाते हैं, लेकिन सरकार के फैसले से राहुल गांधी की ही दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।